मॉर्निंग दोस्तों, विनर्जी ऑप्शन ट्रेडिंग में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ रमेश माने बात करने जा रहा हूँ। अभी हम लोग बुलिश और बेरिश स्ट्रेटेजी यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। डिस्कस करने से पहला डिस्क्लेमर, वी आर नॉट सेबी रजिस्टर्ड, दिस इज ओनली एजुकेशन पर्पज, प्योर श्योर इंट्राडे, नो कैरी फॉरवर्ड, कैपिटल रिक्वायर 50,000 रुपये डेली पर लॉट, प्रॉफिट एंड लॉस 2,000 रुपीज। यह हमारा चैनल है सुपर ऑप्शंस ट्रेडिंग करके ये चैनल है। यहाँ पर एक बार जरूर विजिट देना। यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट यूजफुल इंफॉर्मेशन होती है यहाँ पर। तो लेट स्टार्ट। अभी हम लोग देखते हैं यहाँ पे एक्सेल सीट के ऊपर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। एक्सेल सीट के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं जिसका हम लोग काफ़ी वीडियो बनाए, करीबन 250 तक वीडियो इसके अंदर बनाए। फिर भी हम लोग स्ट्रेटेजी डिस्कस करते हैं क्योंकि ये स्ट्रेटेजी यूजफुल है। ये स्ट्रेटेजी का दूसरा नाम रखना चाहिए कामधेनु करके, इतना यूजफुल है। एक स्ट्रेटेजी के अंदर 4 स्ट्रेटेजी दिखती है इसके अंदर। तो हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर दोस्तों ये बुलिश और बेरिश स्ट्रेटेजी, इसको नाम क्यों दिया ये पहला हम लोग इसको डिस्कस करते हैं, क्योंकि बहुत सारे नए व्यूअर और सब्सक्राइबर जुड़ते हैं तो उनको पता होना चाहिए कि स्ट्रेटेजी का बुलिश और बेरिश स्ट्रेटेजी नाम क्यों दिया, या इसको दूसरा नाम दे सकते हैं बुलिश ट्रैप, बेरिश ट्रैप। तो अभी हम लोग देखते हैं, जैसा भी दोस्तों है ना गैप अप ओपन मार्केट होता है तो यहाँ पर हमारे पास क्या होती है, प्राइसिंग नहीं होती है। गैप अप ओपन यानी किस प्राइस के ऊपर गैप अप ओपन होने के बाद वहाँ पे हम लोग बुलिश ट्रैप लगा सकते हैं, ये इस स्ट्रेटेजी के ऊपर से पता चलता है। उसी तरह समझो मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ था, किस प्राइस तक गैप डाउन होने के बाद सिक्योर है, सुरक्षित है, तो ये स्ट्रेटेजी इसको इस्तेमाल करने से फायदा होता है। तो इसके लिए उसको बेरिश टैप भी कहा जाता है, यानी गैप डाउन होता है और प्राइसिंग पता है तो उसको बेरिश टैप कहा जाता है। बुलिश गैप ओपन होता है और वहाँ पे आपको प्राइसिंग पता होती है तो वहाँ पे बुलिश ट्रैप कहा जाता है। तो इसकी तरह से हम लोग इसको डिस्कस करने वाले। ये सब जो लिए हुए यहाँ पे प्राइसिंग ये स्पॉट लेवल के है और निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर जो वेटेज रखते हैं उसको ही यहाँ पे लिया गया है। अभी हम लोग चलते डिस्कस करते हैं। सबसे पहला हम लोग अभी निफ्टी का डिस्कस करेंगे, क्योंकि निफ्टी हमारी क्या है, हमारी निफ्टी वीकली एक्सपायरी भी इसके अंदर है। अभी वीकली एक्सपायरी ट्यूसडे से हुई है तो हम लोग डिस्कस करते हैं अभी मंडे के लिए। मंडे के लिए हमारा रेजिस्टेंस सपोर्ट क्या होगा, इसको रेजिस्टेंस सपोर्ट या डिमांड सप्लाई ऐसा भी कह सकते हैं। इतनी मल्टीपर्पज इसको नाम है इसके। तो हम लोग यहाँ पे सिर्फ स्ट्रेटेजी का बेनिफिशियल क्या है, इसकी खासियत क्या है कि इसको आपको गैप अप ओपन होने के बाद आपको यहाँ पे प्राइसिंग दी जाती है और गैप डाउन ओपन होने के बाद भी आपको प्राइसिंग दी जाती है। पता चलता है कि यहाँ पे इस प्राइस के ऊपर क्या करना है। तो अभी हम लोग स्ट्रेटेजी डिस्कस करते हैं, सिर्फ एक ही हम लोग करेंगे, नहीं तो फिर काफी बड़ा वीडियो बनेगा हर एक का करने के लिए। तो अभी देखते हैं, सबसे पहले हम लोग फ्राइडे का रिकैप देखते हैं। इसको रिकैप क्या है इसका, ये ओपन प्राइस हो गया था 24,820 के आसपास, हाई प्राइस है 24,832 के आसपास और लो प्राइस है 24,622 के आसपास एंड क्लोजिंग प्राइस है इसकी 24,741। सबसे पहले इसको फर्स्ट स्ट्रेटेजी को डिस्कस करते हैं। ओपन प्राइस क्या हमारी 24,820, क्लोजिंग प्राइस है हमारी 24,742। तो जो ओपन प्राइस से ये जो क्लोज प्राइस है बिलो क्लोजिंग हुई है, तो इसका मतलब क्या है समझो, 24,742 के बिलो अगर ओपन होता है मंडे को तो यहाँ पे आगे गिरावट आ सकती है। इसका मतलब क्या है, ओपन प्राइस से क्लोज प्राइस बिलो है और जब ये जो मंडे को मार्केट ओपन होगा 24,742 के बिलो ओपन होगा तो हम लोग वहां पे गिरावट देख सकते हैं। तो गिरावट कहाँ तक देखेंगे, जो फ्राइडे का लो था 24,622, इस तरह यहाँ तक हम सिक्योर है, सुरक्षित है। इसके बिलो चला गया है तो फिर आगे वाले टारगेट हम लोग देखेंगे। अभी इसको डिस्कस करते हैं। समझो मार्केट मंडे को, अभी इस स्ट्रेटेजी ये स्ट्रेटेजी प्योर अलग है, जो पहला बताया वो अलग है, ये अलग है। अभी इसको हम लोग डिस्कस करते हैं बुलिश बेरिश स्ट्रेटेजी को। इसको समझो मार्केट क्या होता है कि गैप अप ओपन होता है। गैप अप ओपन यानी क्या, इस रेट के ऊपर ओपन होता है
और सस्टेन नहीं करता है, तो यहाँ पे हम लोग एटीएम का पुट बाय करने वाले। क्या करने वाले? पुट। समझो मार्केट गैप अप ओपन होता है, इस रेट के ऊपर होता है। यहाँ पे रेट दिया है 24,812, इसके ऊपर ओपन होता है और सस्टेन नहीं करता है तो एटीएम का पुट बनेगा। उसी तरह समझो गैप डाउन ओपन होता है, गैप डाउन यानी क्लोजिंग प्राइस कितनी है इसकी? 24,741 और ये प्राइस कौन सा है? 24,671। यानी गैप डाउन ओपन होता है लेकिन इस रेट के ऊपर ओपन होता है, सस्टेन करता है, तो एटीएम का कॉल बाय करेंगे। तो हमारा जो जैसा ही मार्केट ओपन होता है तो ये स्ट्रेटेजी आपको एक्टिव होते हुए दिखेंगी 9:15 को। और यहाँ पे क्या करना है, स्ट्रेटेजी जैसे भी आपको एक्टिव होती है तो क्या करना है, आपको तुरंत यहाँ पे एक्शन लेके प्रॉफिट बुक करके साइड में बैठना है। ये हमारा फर्स्ट सिनेरियो यहाँ पे आपको यूजफुल होगा। अभी हम लोग सेकंड सिनेरियो देखते हैं इसके अंदर, जो दिन भर में चलने वाला है। अभी समझो मार्केट इसके ऊपर ओपन हुआ है, गैप अप ओपन हुआ है इसके ऊपर, सेकंड सिनेरियो बता रहा हूँ। और यहाँ पे गैप ओपन हुआ है, इस रेट के ऊपर ओपन हुआ है, तो हम लोग इसको ऊपर ओपन होने के बाद तुरंत बाय नहीं करेंगे, थोड़ा 15 मिनट तक इसका वेट करेंगे, इसको कंसोलिडेशन होके देंगे और रिट्रेसमेंट होने के बाद समझो इस रेट के नजदीक आता है कहीं पर और इसी रेट के ऊपर सस्टेन करता है, तो ये पहला हमारा रेजिस्टेंस था, सेलिंग का पॉइंट था, तो यहाँ पे हमारा बाइंग का पॉइंट बनेगा, यहाँ पे सपोर्ट बनेगा। ये हमारा सेकंड सिनेरियो है। इसका सेकंड पार्ट क्या है, समझो मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ यानी 24,671 के बिलो ही ओपन हुआ, तो अगर हम लोग 15 मिनट वेट करेंगे, कंसल्टेशन करके देंगे और रिट्रेसमेंट होने के बाद अगर इस रेट के ऊपर नहीं जाता है, 24,671 के ऊपर नहीं जाता है, तो हमारे जो पहला सपोर्ट था ये रेजिस्टेंस में कन्वर्ट होगा और यहाँ पे एटीएम का पुट बाय करने वाले। ये हमारे दो सिनारो यहाँ पे क्लियर हुए। अब इसके अंदर थर्ड सिनारो क्या है, समझो ये मार्केट गैप अप ओपन हुआ, इस रेट के ऊपर ओपन हुआ और सस्टेन भी कर रहा है, लेकिन 1 आवर्स 2 आवर्स के बाद क्या हुआ, ये ऊपर चला गया। 1 आवर्स 2 आवर्स के बाद क्या होती है, एक बैड खबर आती है, जैसे कि टेरिफ वॉर जो भी चल रहा है, इसी तरह से बुरी खबर आती है और या सेलिंग प्रेशर बनता है, नए से सेल बनते हैं या प्रॉफिट बुकिंग आती है, किसी कारण से समझो एक कंसोलिडेशन करके इस रेट के बिलो आना शुरू होता है, तो अगेन थर्ड सिनेरियो के अंदर भी यहाँ पे एटीएम का पुट बाय करने वाले, जैसे भी इसके बिलो चला गया तो फिर हमारा फर्स्ट टारगेट ये होगा। ये हमारा थर्ड सिनेरियो होगा। थर्ड सिनेरियो का थर्ड पार्ट क्या है, समझो मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ, जिस तरह से नीचे ही चल रहा है, तो अपने फ्राइडे को देखा रहेगा कि लो बनाने के बाद कितना वीकली यानी क्विक ऊपर आया चला और यहाँ से यहाँ पे सब कॉल राइटर को ट्रैप किया। समझो ऐसा भी यहाँ पर भी हुआ, एक यहाँ से कंसोलिडेशन, यहाँ पे समझो इसके नीचे चला गया, 1 आवर्स 2 आवर्स हो गए, नीचे चल रहा है, कंसोलिडेशन किया, अगेन एक अच्छी खबर आती, शॉर्ट कवरिंग आती, नए से बाय होते और इस रेट के ऊपर चलना शुरू हो जाता है समझो। तो यहाँ पे इस रेट के ऊपर जैसे भी चला जाता है तो यही सपोर्ट पकड़ेंगे हम लोग और हमारा फर्स्ट टारगेट ये होगा और एटीएम का कॉल बाय करेंगे। ये हमारे तीन सिनेरियो मैंने यहाँ पे आपको बताए, तो यहाँ तक ये चीज क्लियर हुई रहेगी। इसके अंदर फोर्थ सिनेरियो क्या देखते हैं हम लोग, इस रेट के ऊपर है फिर भी कॉल बाय करते हैं और इस रेट के ऊपर है फिर भी कॉल बाय करते हैं। जैसा भी इस रेट के बिलो चलना शुरू हो गया तो पुट बाय करते हैं, इस रेट के बिलो चलना शुरू हुआ है तो पुट बाय करते हैं। अभी ये जो कनेक्शन है ये किसके साथ है, इंडिया विक्स के साथ है। इंडिया विक्स के अंदर वॉलेटिलिटी आएंगे तो आपको ये दिन भर में दिखता रहेगा कि नीचे ऊपर मार्केट घूमता रहेगा, मूवमेंट आती रहेगी। और इंट्राडे के लिए जो भी ऑप्शन बायर है उनको क्या चाहिए रहता है, मूवमेंट चाहिए रहता है, क्योंकि साइडवेज कंसोलिडेशन जो भी होगा ये थीटा डिके वाला काम है और ये जो बायर है, जो रिटेलर बायर है उनके लिए अच्छा नहीं होता है। इसके लिए मार्केट के अंदर मूवमेंट जरूरी है, कहीं पर भी जाने दो, नीचे जाने दो ऊपर जाने दो, मूवमेंट जरूरी है। अभी यहाँ पे बैंक निफ्टी का सिर्फ हम लोग बोलते हैं, यहाँ पे सपोर्ट लेवल क्या है 53,920, ये हमारा
बैंक निफ्टी का सपोर्ट लेवल है और सेलिंग का पॉइंट है, रेजिस्टेंस लेवल क्या है 54,315 के आसपास। ये यहाँ पे डिस्कस नहीं करते, जो सीनर यहाँ पे बताया ये पूरा यहाँ पे सेम लागू होता है। सिर्फ इसमें क्यों किया कि इसमें वीकली एक्सपायरी है, इसके लिए इसको डिस्कस किया गया है। अभी हम लोग इसको 100 एसए में देखते हैं। जो 100 एसए में निफ्टी के लिए क्या है 24,792। अभी हमारा ये रेजिस्टेंस है, टारगेट है। उसके बाद का क्या है, इसको समझो पार करता है, इसके ऊपर क्लोजिंग देना शुरू होता है तो हमारा टारगेट, नेक्स्ट टारगेट क्या होगा 24,963 के आसपास, यानी लगभग 25,000 के आसपास। क्योंकि 25,000 हमारे लिए बड़ा माउंट एवरेस्ट बना हुआ है और उसके पहले जो 24,800 के ऊपर ही सस्टेन नहीं कर रहा है मार्केट। तो इसके लिए यहाँ पे जब भी यहाँ पे आता है तो सेलिंग प्रेशर बनता है। आपने फ्राइडे थर्सडे कहीं पर भी देखा होगा तो ये चीज हो ही रही है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि 100 एसए में आपका अपना कहाँ पे और 50 एसए में कहाँ पर है, तो ये आपके लिए यूजफुल होगा। तो यहाँ पर ये बताया। फिर इसको हम लोग थोड़ा चार्ट के और भी देखते हैं, इसको समझो चार्ट के ऊपर कैसा दिखाएगा। अभी यहाँ पर ये जो फ्लैग लगाया, फ्लैग हमारा जो आखिरी 1 आवर से यहाँ पे जो वॉल्यूम बना है, ये वॉल्यूम किसके ऊपर है 24,741। अभी यहाँ पे ये मेक एंड ब्रेक पॉइंट है। ब्लू क्या है हमारा, मेक एंड ब्रेक पॉइंट है 24,741 के आसपास, क्लोजिंग इसके आसपास है, बराबर है। ये जो रेड लाइन है, ये रेड लाइन हमारा पूरा वीक के लिए रिप्रेजेंट करेगा। जो नेक्स्ट वीक आएगा इसको रिप्रेजेंट करेगा। ये हमारा 24,735 के आसपास, इसके ऊपर जब तक है तेजी खेलेंगे हम लोग। और ये जो ग्रीन लाइन लगाइए, ये आप वीकली चार्ट के ऊपर देखना, ये 2020 से लेके 2025 तक आपको ट्रेंड लाइन डाउन साइड से देखोगे तो यहाँ पे सपोर्ट लेके आ रहा है। अभी ये जो येलो लाइन लगाई ये रिप्रेजेंट करेगा पूरे मंथ के लिए, ये है 24,628। जो फ्राइडे का लो भी देखा रहेगा तो यही है 24,622, यानी इसके आसपास यहाँ पे सपोर्ट लेके ये ऊपर चला गया है। आपने फ्राइडे को देखा रहेगा। तो अभी हमारे लिए ये एक सपोर्ट लाइन बनी हुई है 24,630 के आसपास। इसके ऊपर है, यहाँ पे आता है सस्टेन करता है, कॉल बाय करेंगे। इसके ऊपर है, इसके ऊपर आता है, इसके ऊपर चला जाता है, कॉल बाय करेंगे। तो कॉल के अलग अलग साइड्स मैंने आपको बताया कि कॉल कहाँ कहाँ पे लेना है, बरोबर है। और इसके बिलो है तो हम लोग इसके लिए प्ले करेंगे, ए लाइन को टच करेगा, ए लाइन से नीचे चला गया तो ये टच करेगा। तो इसी तरह से ये प्राइस बैंड में जो 24,500 से लेके 25,000 के आसपास ये मूवमेंट, 500 का पॉइंट का मूवमेंट ये निफ्टी दे रहा है, एक रेंज बाउंड है। अभी हम लोग निफ्टी, बैंक निफ्टी का डिस्कस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वहां पे एक तो वॉल्यूम कम हुआ है, इसका लॉट साइज 35 का है और प्रीमियम ज्यादा है। तो ज्यादा कंफर्टेबल लोग कहाँ पे करते हैं, जो वीकली एक्सपायरी हमारा निफ्टी का, तो वहाँ पे वॉल्यूम ऑप्शन का 95% वॉल्यूम वहां पर है। उसके लिए हम लोग इसको डिस्कस कर रहे हैं। अभी यहाँ पे वीडियो एंड करते हैं। अगेन यहाँ पर डिस्क्लेमर, यहाँ पे कोई बाइंग और सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं है, ये ओनली एजुकेशनल पर्पज है। थैंक यू वेरी मच।